नगर के 3 बेटे यूक्रेन से सुरक्षित लौटे, परिजनों ने ली राहत की सांस, 2 पोलैंड एयरपोर्ट पर फ्लाइट के इंतजार में। जिला बरेली के तहसील नवाबगंज में भारी इंतजार और उहापोह के बाद यूक्रेन में पढ़ रहे नगर के 3 छात्र आज सुरक्षित घर पर आ गए, जबकि 2 अभी भी फ्लाइट के इंतजार में पोलैंड एयरपोर्ट पर ठहरे हुए हैं। तीनों छात्रों की वापसी के बाद उनके परिजनों ने चैन की सांस ली है। यूक्रेन में नगर के 7 युवा मोहम्मद अशरफ चाय वालों का बेटा अनस, भतीजा रहमत बैटरी वालों का बेटा असलम, डॉक्टर शाहीन का पुत्र शाह जमन, हाजी परवेज अंसारी का पुत्र एहतशाम, रफीक टॉफी का पुत्र तनवीर, खुर्शीद अंसारी का पुत्र मोशून आमिर तथा इकरार कारचोव का बेटा रिजवान उर्फ राजा मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे। रूस के यूक्रेन पर हमले से पूर्व ही आमिर व रफीक टॉफी का पुत्र तनवीर घर पर ही था, लेकिन बाकी के 5 छात्र यूक्रेन में ही थे। इस हमले के बाद से इन सभी के परिजन भारी चिंताग्रस्त थे और लगातार ही मोबाइल से संपर्क कर इनका हालचाल ले रहे थे, लेकिन टीवी पर दिखाए जा रहे हालात से खासे बेचैन थे। इसी बीच आज इनमें से 3 अशरफ का पुत्र अनस, रहमत का पुत्र असलम व शून्य शाहीन का पुत्र शाह जमन घर पहुंच गए, जबकि हाजी परवेज का पुत्र एहतशाम व इकरार का पुत्र रिजवान अपनी बारी की फ्लाइट के इंतजार में पोलैंड एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। नगर के 3 बेटे यूक्रेन से सुरक्षित लौटे और जो लोग यूक्रेन से वापस आए हैं, उनके परिजनों ने ली राहत की सांस। जब उन लोगों के परिवार से आंचलिक खबर के संवाददाता ने बात की तो उनके परिवार ने सुनाया अपना दर्द और कहा, हमारे बेटे वापस यूक्रेन से आ गए हैं। ऐसे ही हम चाहते हैं और भी परिवार के जो बच्चे हैं वह भी सुरक्षित लौटे। हम आपके चैनल के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहते हैं और भी जो लोग फंसे हुए हैं वह भी सुरक्षित हिंदुस्तान आ जाए, यही हमारी दुआ है। बरेली उत्तर प्रदेश से अखलाक अंसारी की रिपोर्ट। देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाह जमन है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बरेली यूपी का रहने वाला हूँ, नवाबगंज का। यूक्रेन में आप किस जगह थे? मैं यूक्रेन में उज़्गोरोड में नेशनल यूनिवर्सिटी। किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं मैं MBBS कर रहा हूँ वहाँ से। आप? यूक्रेन और रूस के बीच जो वॉर चल रहा है, किस तरीके का अनुभव रहा आपका यूक्रेन में? देखिए, वैसे तो बहुत ज़्यादा डर का माहौल था। हर एक के दिल में एक डर था कि कब कहाँ से क्या हमला हो जाए, क्या न्यूज़ आ जाए, लेकिन फिर भी मतलब सब हिम्मत से काम ले रहे थे थोड़ा। कितने बच्चे थे आपके साथ? मेरे साथ कम से कम 400-500 बच्चे थे ही। किस तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ा आपको, ये बताएं। देखिए, परेशानी तो कुछ नहीं हुई ज़्यादा। इंडियन गवर्नमेंट ने और इंडियन एम्बेसी ने पूरी हेल्प की है मेरी हर एक चीज़ में। हम सबकी हेल्प की है, हर एक चीज़ जहाँ कुछ भी खाने का प्रोवाइड किया है, सब कुछ उन्होंने अरेंज करके दिया। हम लोग को हंगरी बॉर्डर पे उन्होंने ले जाके सारा वेरिफिकेशन करवाया। हम लोग को बस से उतरने तक की ज़रूरत नहीं पड़ी और हम लोग ऐसे ही पार कर गए। बुदापेस्ट पहुँचे, वहाँ पे उन्होंने जो है फ़्लाइट अरेंज करवा के दी। फ़्लाइट में हम लोग बैठ के सीधा दिल्ली आ गए। खाना मिला, नाश्ता मिला? हाँ, फ़्लाइट में हम लोग को काफ़ी मतलब खाना वाना जो भी था सब बहुत बढ़िया हो गया। इंस्टेंट नूडल्स वगैरह ये सब चीज़ें काफ़ी अच्छा था। अब आप जब घर आ गए हैं तो कैसा अनुभव कर रहे हो, क्या है? अब तो काफ़ी रिलैक्स है, मतलब सब लोग हैं यहाँ पे। मेरी मम्मी है, बहन है, फादर हैं, तो सब खुश हैं यहाँ पे। वहाँ के बारे में कभी जब आप आए हैं बीच में याद आता होगा, तो वहाँ जो मंजर देखा उस समय फिर कैसा क्या फील होता है अब आपको? हम तो काफ़ी नर्वस हो गए थे, लेकिन फादर हैं डॉक्टर शाहीन अनवर, आपने बहुत साथ दिया एकदम। बिल्कुल नर्वस फील नहीं होने दिया, बिल्कुल भी। मैं थोड़ा सा नर्वस था कि अब आगे क्या होने वाला है। हम लोग को एक तरह तो ये लग रहा था कि अब कुछ नहीं बचा, सब कुछ ख़त्म है, लेकिन फिर भी डैडी ने साथ दिया और एकदम जो है एक दिलासा दी कि कुछ नहीं है, बस आप जो है ऊपर वाले से प्रे करो और सब कुछ ठीक हो जाएगा। और भगवान की दया से सब कुछ ठीक हो गया। आ गए हम लोग। यूक्रेन से इंडिया तक आने कौन से रूट से आए, किस तरीके से बताएं जरा? हम लोग सबसे पहले अपने यूनिवर्सिटी गए थे। यूनिवर्सिटी से हम लोग को बस मिल गई थी। सुबह 4:30 बजे की बस थी। वहाँ हम लोग से हंगरी पहले यूक्रेनियन बॉर्डर पे आए थे। वहाँ पे हम लोग का एग्जिट स्टैंप लगी। फिर हम लोग हंगरी बॉर्डर पे गए, वहाँ पे हमारे एंट्री वाली स्टैंप लगी। फिर हम लोग सीधा हंगरी की कैपिटल बुदापेस्ट वहाँ गए। 350 लगभग 250 किलोमीटर है।
वहाँ चले गए। वहाँ पे हम लोग को पहले एक क्लब टाइप का था, वहाँ पे हम लोग को रेस्ट के लिए ठहराया गया। वहाँ पे पूरा हम लोग को नाश्ता वाश्ता सब कराया, अच्छा थोड़ा लेटने वेटने की वहाँ सुविधा थी। हम लोग एक आध घंटा रेस्ट किया, फिर हम लोग एयरपोर्ट के लिए निकल गए थे। एयरपोर्ट से हम लोग को 2-3 घंटे में फ़्लाइट मिल गई और फ्लाइट से हम दिल्ली आ गए। कितने दिनों का सफ़र रहा ये? लगभग 2-3 दिन का सफ़र रहा। 27 को मॉर्निंग चले थे और 2 मार्च को हम लोग यहाँ आ गए। खाने में इवानो फ्रैंकिस के नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ। मेरा नाम अनस खान है। मैं इवानो फ्रैंकिस नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में 2nd ईयर का स्टूडेंट हूँ। हम दोनों साथ में एक ही साथ रहते हैं। यूक्रेन में आप कहाँ थे, कौन सी जगह थे? यूक्रेन में हम इवानो फ्रैंकिस के सिटी में थे। इंडिया आप कब आए? इंडिया में आज सुबह ही आए। इंडिया तो वैसे कल आ गए थे, घर पे आज सुबह आए। किस तरीके का अनुभव रहा आपका, जो इस समय वॉर चल रहा है रूस और यूक्रेन के बीच में, किस तरीके की परेशानियाँ आपने झेली हैं? बहुत ज़्यादा परेशानी झेली। एक तो पहली बात तो जब वहाँ लड़ाई हुई, बॉम्ब वगैरह गिर रहे थे, हमारी रातों की नींद गायब हो गई थी कि कब मतलब किस बिल्डिंग में बॉम्ब गिर जाए, कुछ नहीं पता था। रात में सायरन बोलता था तो हमको नीचे बंकर में भेजा जाता था कि बंकर में चले जाओ। तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। फिर दूसरी हम बॉर्डर को हमने क्रॉस करने में बहुत ज़्यादा परेशानी झेली। बॉर्डर क्रॉस करने के लिए हम लोग 15 किलोमीटर पैदल चले, 6-6, 7-7 घंटे लाइन में लगे रहे बॉर्डर क्रॉस करने के लिए। और कुछ बच्चे तो वहाँ ऐसे भी थे जिनका नंबर नहीं आया क्रॉस करने में, तो वो 24 घंटे लगातार लाइन में लगे रहे और उनको बर्फ़ गिरती रही लगातार। और -5 डिग्री टेम्परेचर था। और बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा माहौल हो गया था कि उसको कुछ बयान नहीं कर सकते। हिम्मत हार चुके थे हम सब लोग आपस में। जब आप वहाँ से निकले यूक्रेन से, जी, तो उस समय इंडियन एम्बेसी की क्या सहयोग आपके साथ रहा, क्या कोऑपरेट रहा, क्या रहा क्या नहीं रहा, थोड़ा सा बताइए। यूक्रेन से निकलने के लिए इंडियन एम्बेसी हमारी कीव में बैठती है और वो सब लोग कीव में फंसे हुए थे, वो कहीं नहीं जा सकते थे क्योंकि कीव में सबसे ज़्यादा बॉम्ब वगैरह गिर रहे थे। तो कीव का बच्चा भी कीव में फंसा हुआ था। जो हमारा सिटी था काफ़ी सेफ जोन में था, तो हमें वहाँ से खुद निकलना था। तो हमने बॉर्डर इंडियन एम्बेसी का लेटर आया था कि तुम लोग अपने अपने पास के जो बॉर्डर है वहाँ से निकलने की कोशिश करो। तो हमने वहीं पर हमने 50 लोगों ने मिलकर 1.5-2 लाख की बस को बुक किया और हमें वो चन्नाबसी सिटी से होते हुए हमें बॉर्डर क्रॉस करना था। आपके संग में लगभग कितने बच्चे होंगे आपके संग में? मेरी बस में 50 बच्चे थे। अच्छा, और किस तरीके का अनुभव रहा आपका, आप जिस जगह रहे और भी बच्चे होंगे आपके संग में दूसरी जगहों के? ये बहुत ही बच्चे थे। हम लोगों से रात में, दिन में तो इतना डर नहीं लगता था, लेकिन रात में बहुत ज़्यादा डर लगता था क्योंकि 11 बजे हमारे पास मैसेज आ जाता था वहाँ की गवर्नमेंट से कि अपने सारी लाइटों को बंद कर देना है। स्ट्रीट की कोई भी लाइट नहीं जलेगी, ब्लैक आउट, क्योंकि जो एयरफोर्स जब हमला करती है तो वो लाइट देख के ही हमला करती है। तो फिर डर का माहौल बन जाता था कि पूरे फ्लैट में हम लोग बिल्कुल डर से अकेले बैठे हैं। फिर एक दूसरे कॉल करते रहते, तुम्हारे यहाँ कुछ तो नहीं हुआ, तुम्हारे यहाँ कुछ तो नहीं हुआ, डर बना रहता था एक तरीके का। फिर फाइनल फैसला लेकर के हमको यहाँ से निकलना, तो हमने वहाँ से निकलने की तैयारी की। अब आप जब यहाँ आ गए हो, जी, अब आप क्या अनुभव कर रहे हो, क्या? एक तो पहली बात खुशी भी कि हम लोग आगे हमारी फैमिली वालों से मिल लिए और फैमिली वाले बहुत ज़्यादा परेशान थे, सबके मैसेज आ रहे थे। लेकिन एक चीज़ का दुख भी कि हमारे काफ़ी लोग साथी वहाँ फंसे हुए भी हैं। ये सारे लोग एक साथ वापस आ जाए तो हमें थोड़ा अच्छा लगे। यूक्रेन की गवर्नमेंट ने आपको किस तरीके की सहायता प्रदान करी? यूक्रेन की गवर्नमेंट तो इस टाइम सहायता प्रदान करने को उसमें नहीं है, वो तो अपने ही इस टाइम बचाव में लगे हुए हैं। तो जो कुछ करना था उसे हम ही को करना था। ठीक है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनस खान है। आप कहाँ के रहने वाले? नवाबगंज का रहने वाला हूँ, बिछोला गाँव का, उत्तर प्रदेश। रिछोला के फैतल्ला। तो आपके नज़र में कितने इंडियन लोग होंगे वहाँ, छात्र? अभी समथिंग वहाँ पर लगभग 20,000 बच्चे हैं हम लोग। बच्चे थे हम लोग, जिसमें से अभी 10,000 प्लस बच्चे निकल चुके होंगे और अब तो कुछ ज़्यादा ही बच्चे निकलने होंगे क्योंकि जो कल केस हुआ है, जो हमारा एक सीनियर स्टूडेंट था जो खारकिव यूनिवर्सिटी में, जिसकी डेथ हो गई गन की वजह से, मतलब उसके ऊपर जो अटैक हुआ, तो इसकी वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने अब जल्दी से काफ़ी अपने एयरक्राफ्ट और जो भी है जल्दी उन्होंने भेजे हैं और उन लोग को जल्दी से बाहर निकालने की कोशिश की है और जल्दी काफ़ी वो लोग निकल आएंगे। इंडियन गवर्नमेंट ने किस तरीके की सहायता आपको प्रदान करी है? कोई परेशानी का सामना तो नहीं करना पड़ा? नहीं, हम लोग को बहुत अच्छे से उन लोगों ने ट्रीट किया। जैसे कि उन्होंने अपनी फ्री ऑफ कॉस्ट उन्होंने हम लोग को अपने प्लेन भेजे और हम लोग दिल्ली तक आए, मुंबई तक आए। मुंबई से भी हम लोग के लिए दिल्ली के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट था, घर तक के लिए बल्कि फ्री ऑफ कॉस्ट था कि जहाँ कोई अपनी स्टेट में जाना चाहता हो वहाँ जा सकता है। बस कुछ जो एयरपोर्ट पर एम्बेसी थी वो बहुत ही अच्छी थी, बस जो बॉर्डर पर एम्बेसी थी उन लोगों ने हम लोग को थोड़ा परेशानी मिली हम लोग को, क्योंकि वो लोग हमारी कॉल रिसीव नहीं कर रहे थे और हम लोग को छोड़ के चले गए थे। हमसे बोलते थे कि अभी आधे घंटे बाद बस आएगी और आधे घंटे बाद बस नहीं आती थी। फिर बोलते थे कि
इधर जाओ 6 किलोमीटर हम लोग पैदल चलते थे, वहाँ भी बस नहीं आती थी। फिर हम दूसरी जगह आते थे, वहाँ भी बस नहीं आती थी। तो उन्हीं लोगों ने हमें परेशान किया, वैसे और कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बाई एयर कौन से रूट से आए आप? भाई यार हम लोग कुवैत रूट से आए हैं। रोमानिया आप बात कर रहे थे, किस तरीके की मदद करी उन लोगों ने? बुचारेस्ट उसकी जो कैपिटल है, जहाँ से हम लोग रोमानिया बॉर्डर से बुचारेस्ट हम लोग को 600 किलोमीटर तक जाना पड़ा। उसके बाद हम लोग को वहाँ से हम लोग का जो प्लेन आया था वो लेने के लिए हम लोग वहाँ से कुवैत गए, कुवैत टू मुंबई, फिर मुंबई टू दिल्ली। वहाँ के लोकल लोगों ने भी आप लोकल लोगों ने बहुत ही हेल्पफुल लोग हैं, बहुत ही अच्छे लोग हैं। उन्होंने काफ़ी हम लोग की हेल्प की। उन लोगों ने हम लोग को एयरपोर्ट तक छोड़ने भी आए हम लोग को, क्योंकि वो एक NGO चलाते हैं और खाने से लेके हर चीज़ जिन लोगों ने हेल्प की हम लोग के साथ, बहुत ही अच्छे लोग हैं। ठीक है, थैंक यू। जब आपके बेटे यूक्रेन में थे तो आपको कैसा लग रहा था उस टाइम? जब ये वहाँ पर थे तब तो हम लोगों को बहुत बुरा लग रहा था। हम लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान थे, समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें, कैसे करके वहाँ जाएं या किस तरह से इन्हें बुलाएं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। बस दुआ मांग रहे थे और इन्हें दिलासा दे रहे थे। ये वहाँ बहुत नर्वस थे, यहाँ हम लोग बहुत परेशान थे और इन्हें समझाते रहते थे। वो हमारे 4-5 दिन बहुत कठिन कटे हैं, बहुत ही कठिन। अब आपके बेटे आ गए तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। सोच के लग भी नहीं रहा है कि अभी हमने पिछले 4-5 दिन बहुत कैसे गुजारे। अब तो जब से ये आए तो बहुत अच्छा लग रहा है, सब खुश हैं। जी, कल शाम को ही ये हम इनको लेकर आए दिल्ली से, और दिल्ली को वहाँ पर भी हमें जो है यूपी गवर्नमेंट ने काफ़ी सपोर्ट किया था। वहाँ पर हेल्प डेस्क जो बनाई थी उन्होंने, यूपी गवर्नमेंट ने बनाई थी। उन्होंने हम लोगों से बात की थी, पूछा था क्या आप जो है अपने साथ ले जाएंगे या हमारे पास अब मोदी जी को थैंक यू कि अगर मोदी जी ने इतनी वो नहीं की होती तो बहुत मुश्किल था। हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगी? चैनल के माध्यम से बताओ सब लोगों को। मैं तो यही कहूँगी कि सही से ये सही से बताओ, जैसे वो बच्चे जो रह गए हैं उनके लिए दुख तो हो रहा है, हम लोगों को उनके लिए भी बहुत दुख है। बस यही है कि जैसे ये निकल आए वहाँ से, वैसे ही वो भी अच्छे से निकल आए सही से। सब बच्चे सब जगह के, खारकीव के, कीव के, सब जगह के, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लम है। वहाँ पर बच्चों का बहुत बुरा हाल है, वहाँ से बच्चे सही से निकल आए। ओके, थैंक यू। दस किलोमीटर हो गया लगातार चलते चलते, अभी तक बॉर्डर ही नहीं आ रहा है। राजा क्या हालात है? बहुत बुरे हाल है, बहुत ज़्यादा बुरे। बॉडी का हाल खास दर्द कर रहा है। -4 डिग्री टेम्परेचर में सब ऐसे बैठे हैं बाहर, बहुत बुरी हालत है।